बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के नेतृत्व में विधायकों का जो शिष्टमंडल है वो राज्यपाल से मुलाकात कर कई बातों की शिकायत जो है और कई मामलों को लेकर राज्यपाल से आगे कार्रवाई करने के लिए कही गई है। और दरअसल मामले कई हैं और आप देखेंगे कि झारखंड विधानसभा में बीजेपी के 2 विधायकों को निलंबित किया गया। इन मामलों का भी जिक्र जो है राज्यपाल से किया गया कि जो कार्रवाई की गई है वो विधि सम्मत नहीं है। इसके साथ साथ बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि राज्यपाल से उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है कि राज्य में पूरे राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है और ईडी के सम्मन भेजने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो ईडी के कार्यालय नहीं जा रहे हैं और वह पोह की स्थिति है और पूरे देश में झारखंड की जो छवि है वो खराब हो रही है और राज्य में भ्रष्टाचार का मामला हो, राज्य में बेरोजगारी का मामला हो, छात्र सड़कों पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति पूरे राज्य में अच्छी नहीं है। और राज्य के कई जिलों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और कई आपराधिक मामलों की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। इन कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल से बाबूलाल मरांडी ने ये मांग की है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। जब मीडिया से बातचीत वो कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि विधि सम्मत कार्रवाई का मतलब क्या है, क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, क्या सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो इन सवालों का जवाब से बचते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा ये राज्यपाल के विवेक पे है कि वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। प्रतिनिधिमंडल लेकर के हम सब लोग महामहिम से हम लोग मिले और एक तो राज्य में अगर आप देखें विधि व्यवस्था तो खराब ही है, बिल्कुल कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है झारखंड में। मुझे लगता है कि झारखंड राज्य बनने के बाद कभी इतनी हालत नहीं खराब हुई, लेकिन आज बुरी तरह से स्थिति बिगड़ी हुई है। कहीं भी आज के तारीख में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर। थोड़ा सा और आगे आ जाइए सर। थोड़ा व्यवसायी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जन भी, अभी कोई भी कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। महिलाएं हो और ख़ास करके उसमें भी दलित, आदिवासी यानी कमज़ोर तबके के लोग और अधिक प्रताड़ित हैं। राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार कानून व्यवस्था ठीक हो इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। जिनका काम था कानून व्यवस्था को ठीक करना, अपराधियों को सज़ा दिलाना, उन सब को हेमंत सोरेन ने वसूली में लगे रखे। दूसरा जो मामला है करप्शन की, पूरे राज्य में अब जितनी भी संस्थान चाहे ब्लॉक जाइए, अंचल या थाना, जहाँ से आम लोगों का जुड़ाव है, मैं बड़ी बड़ी करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी बिना पैसे से काम नहीं होता है, लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ देखें कि करप्शन के विरोध में जब ईडी वालों ने कार्रवाई शुरू की तो आप सबको ध्यान में है कि झारखंड से ही कई करोड़ रुपया निकला, कई अफसर जेल में है, कई दलाल बिचौलिया लोग भी जेल में है। ईडी ने बार बार नोटिस दिया कई अफसरों के ऊपर एफआईआर करने के लिए हेमंत सोरेन को, लेकिन वो भी सारे कागजात अलमीरा में बंद करके रखे हुए हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री को भी ईडी ने 1-2 बार नहीं, आधा दर्जन बार पत्र लिखा, उनको नोटिस किया कि भाई आप हाजिर होइए, आप बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री उस दिन से वो भागे फिर रहे। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी यहाँ से वहाँ वो दौड़ लगा रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री ही कानून का सम्मान नहीं करते, फिर उस मुख्यमंत्री से आम अपराधी लोगों की हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कानून को वो पालन करा सके या उनको वो सज़ा दिला पाए, जहां मुख्यमंत्री ही खुद कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं।
अब 1 2 3 बार नहीं बल्कि 6 बार नोटिस दे चुकी है ईडी वालों ने। अगर ये मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ नहीं किया हेमंत सोरेन की, तो फिर डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? इनको ऑफिस में चली जाना चाहिए सीना तान करके और बताना चाहिए जो सच्चाई है। लेकिन लगता कि हेमंत सोरेन जी बुरी तरह से उस करप्शन में फंसे हुए हैं, इन्होंने गड़बड़ किए हुए इसलिए भाग रहे हैं। और इसीलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले, हम लोगों ने दरखास्त दिया है महामहिम से कि ये राज्य की हालत है, ये मुख्यमंत्री की हालत है और इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो इसलिए महामहिम से हम लोगों ने दरखास्त किया है, आपको विधि सम्मत आप इस पर आप कार्रवाई करें। उन्होंने हम सब लोगों की पूरी बातों को सुना है और उन्होंने कहा कि भाई हम सब चीज़ों को हम देखेंगे। जिस तरह से बीजेपी गोलबंद होकर राज्य सरकार पे लगातार हमले बोल रही है और विधानसभा की बात हो या फिर राजभवन, तो तमाम जगहों में देखेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे टारगेट करते हुए कई मामलों का उजागर करने की बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते हैं। और इन बातों के पीछे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने और सरकार पे हमला बोलकर बीजेपी अपनी जो है आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव की ज़मीन को तैयार करना चाहती है। तो कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात हुई है। अब राज्यपाल आने वाले समय में क्या विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।